अट्रैक्शन होता क्या है? कोई बता सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसे कहते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी को पता है? नहीं। चलो मैं बताता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली ये कहता है, जिसको हम लॉ ऑफ कर्मा भी कहते हैं, कि हमने किसी चीज को सिर्फ सोचना है और चाहना है तो वो हमें मिल जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, ठीक है, कि हमने किसी चीज को सिर्फ दिल से चाहना है, सोचना है, उसके बारे में सोचते रहना है। फॉर एग्जाम्पल के मेरे को एक गाड़ी चाहिए तो मैं उस गाड़ी की पिक्चर्स अपनी दीवार पे लगा देता हूँ, घर में हर जगह वो गाड़ी को लगा देता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि वो हमें मिल जाएगी एक टाइम के बाद। तो इस पे आप लोग विश्वास करते हो या नहीं करते हो? नहीं करते। तो अगर आप मेरा जवाब चाहते हो कि मैं इस पे यकीन करता हूँ या नहीं करता हूँ, तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा होता है। लेकिन उस तरह से नहीं होता है जिस तरह से आजकल इसकी डेफिनेशन बन गई है। मतलब इसकी सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि हमने किसी चीज के बारे में सोचा तो वो हमें मिल गया। लोगों ने इसकी ये वाली डेफिनेशन बना दी है, लेकिन ऐसा है। मैंने एक वीडियो देखा, मैं आपको बताता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। उसमें क्या होता है कि वो वीडियो देख के हर इंसान ये बोलेगा कि नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। उस वीडियो में क्या होता है कि एक बंदा होता है, वो आता है, उनके पास 3 बंदे होते हैं वहां पे बैठे हुए। वो उनके पास आता है तो वो कहता है कि मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आप कुछ भी मांगोगे मेरे पास, वो कहता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे आप कुछ भी मांगोगे तो वो आपको मिल जाएगी। तो वो लोग हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहते हैं कि आप मांग कर तो देखिए कैसे होता है। तो एक लड़का कहता है उन तीनों में से कि चलो ठीक है मैं ट्राई करता हूं। तो वो कहता है कि कुछ ऐसा हो कि अगली ही पल में मैं 3 लड़कियों के साथ डेट पे चला जाऊं। उनमें से एक लड़का कहता है, तो उसके पास एक चीज होती है, वो कहता है कि ये बिल्कुल एक अलादीन के चिराग जैसा है, तुमने इसे मांगा है तो तुम अगले पल जरूर जाओगे। तुमने करना क्या है कि एक पिक्चर लेनी है, उस पे 3 लड़कियों की पिक्चर बना देनी है। एक पेपर लेना है, उस पे 3 लड़कियों की पिक्चर बना देनी है और तुम वहां पहुंच जाओगे। तो वो करता है बस। और अगले पल में, वीडियो के अगले पल में दिखाया होता है कि वो लड़का 3 लड़कियों के साथ डेट पे गया होता है और एक लड़की उसको अंगूर खिला रही होती है। अब ये देख के किसको लगेगा कि ये सच है? एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं इसकी। देखो क्या होता है कि पहले मतलब जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोगों ने प्रैक्टिस करना शुरू किया था, तब क्या हुआ कि लोग कहते थे कि मैं एक बीसी पार्किंग लॉट लूंगा और मैं घर से सोच के जाऊंगा कि वो जगह जो होगी वहां पे जाके मैं गाड़ी को पार्क करूंगा और वो जगह मेरे लिए खाली पड़ी होगी, वो कहता है। तो ऐसा होता भी, वो जाता है वहां पे तो वो जगह खाली होती है। लेकिन जब रोज रोज वो ऐसा सोचेगा तो क्या वो रोज वो जगह खाली होगी वहां पे? नहीं होगी। और इसको लॉ नहीं कहते हैं। लॉ तो वो होता है जो अगर आज हो रहा है, कल भी होगा, परसों भी होगा, तो उसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं कहेंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। अब मैं कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को 2 लड़कों की। इससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो सब क्लियर हो जाते हैं। ये कहानी होती है 2 लड़कों की। उन दोनों लड़कों की एज जो होती है वो होती है 18 साल। और 18 साल की एज में वो 2 लड़के कहते हैं कि आज से 10 साल के बाद, यानी जब हम 28 साल के होंगे, तब हमें एक BMW गाड़ी चाहिए। तब हमें एक BMW गाड़ी चाहिए। और उस दिन से वो दोनों लड़के अलग हो जाते हैं। उन दोनों लड़के अलग हो जाते हैं तो अब हम एक लड़के को लेकर चलते हैं कि क्या होता है। पहले एक लड़का जो होता है, पहला वाला लड़का, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करता है। वो कहता है कि मैं पूरी शिद्दत के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करूंगा और ये गाड़ी लेके रहूंगा। वो क्या करता है, अपने घर में दीवार पे उस BMW गाड़ी की पिक्चर लगा देता है, उसके बारे में सोचता है। सुबह उठता है तो सोचता है कि मेरे को गाड़ी मिल गई है, वो उसको रेस देता है, ब्रेक देता है, मिली नहीं होती है, इमेजिन कर रहा होता है कि मुझे मिल गई है। वो ये सोचता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे एक टाइम के बाद ये गाड़ी मिल जाएगी। तो ऐसा करता है, पिक्चर्स लगाता है, काफी टाइम के बाद करता रहता है ऐसा। तो दूसरा लड़का क्या करता है, दूसरा लड़का आता है, वो ऐसा नहीं करता है। वो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। वो कहता है कि मुझे ये गाड़ी क्यों चाहिए? मैं ये गाड़ी चाहता हूं लेकिन मुझे क्यों चाहिए? वो एक क्वेश्चन पूछता है, क्यों?
और जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या होता है, जवाब मिलता है, जवाब मिलता है ना। तो उसको भी जवाब मिलता है कि मुझे ये गाड़ी क्यों चाहिए, तो उसको जवाब मिला कि मुझे ये गाड़ी इसलिए चाहिए ताकि मैं भी सोसाइटी को ये प्रूव कर सकूं, मैं दुनिया को ये बता सकूं कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, मैं भी गाड़ी ले सकता हूं। और जब उसको ये जवाब मिला तो वो एक और सवाल पूछता है अपने आप से कि मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूं। वो एक और सवाल पूछता है कि मैं सोसाइटी को क्यों प्रूव करना चाहता हूं भाई, मैं क्यों चाहता हूं कि मैं लोगों को बताऊं कि मैं कर सकता हूं। फिर उसको उसका जवाब मिलता है कि क्योंकि सब ऐसा ही कर रहे हैं, सोसाइटी में सब ऐसा ही कर रहे हैं कि मैं अमीर बन जाऊं, दूसरों को दिखाऊं। तो उसके बाद वो एक लास्ट सवाल अपने आप से पूछता है, और जब उसको उसका जवाब मिलता है तो वो खुद हैरान हो जाता है। और वो ये सवाल पूछता है कि सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, सब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो लोगों को प्रूव करना चाहते हैं। और उसको जवाब मिला कि सब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब ऐसा ही कर रहे हैं, सब ऐसा ही कर रहे हैं इसीलिए सब ऐसा कर रहे हैं। ये उसको जवाब मिलता है और उसी टाइम से वो ये ठान लेता है कि नहीं, मैं इस रेस में नहीं भागूंगा, ये तो एक रेस लगी हुई है, जो सबसे आगे दौड़ के निकल गया वो जीत जाएगा। वो कहता है कि ये रेस लगी हुई है, और वो कहता है अपने आप से कि नहीं, मैं इस रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं इस रेस में नहीं दौड़ूंगा। तो वो क्या करता है, सोचता है कि आज से 4, 5 साल 10 साल पहले वो सबसे ज्यादा क्लोज किसके था। तो कुछ टाइम पहले वो सबसे ज्यादा क्लोज होता है अपने पापा के, अपने पापा के वो बहुत ज्यादा क्लोज था, और उस टाइम वो छोटा होता है। तो एक बार वो अपने पापा के साथ कहीं जाता है गांव में। उसके पापा एक मतलब ऐसे वर्कर होते हैं जो छोटा मोटा काम करते हैं। वो किसी काम के सिलसिले में वहां जाते हैं किसी गांव में, तो अचानक से उनके कंधे में दर्द उठता है, लेफ्ट वाले कंधे में उनको दर्द होने लगता है। तो वो कुछ नहीं सोचता है, वो लड़का आगे पीछे कहीं नहीं देखता है, वो सीधा उसको हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन गांव से हॉस्पिटल बहुत दूर था। तो जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचता है जाकर, तो उधर हॉस्पिटल में उसको कहते हैं कि अभी इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, बड़े डॉक्टर के पास ले जाओ। वो कुछ नहीं सोचता है, उसी वक्त निकलता है वहां से बड़े हॉस्पिटल के लिए। लेकिन बड़ा हॉस्पिटल जो था वो गांव से 3 घंटे की दूरी पे था। तो जब वो वहां पे पहुंचता है 3 घंटे बाद, तो उसको आईसीयू में लिया जाता है। तो 15 मिनट के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि काश अगर तुम 10 मिनट पहले आ जाते तो शायद हम कुछ कर सकते थे। तो वो हैरान हो जाता है, वो हैरान हो जाता है कि कैसे हो गया, उसने कुछ सोचा ही नहीं था, अचानक से हो गया सब कुछ। कहते हैं कि 15 मिनट मतलब 10 मिनट अगर मैं पहले पहुंच जाता तो ये बच जाते हैं। अच्छा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। उसको उस वक्त वो बात समझ नहीं आई थी, लेकिन आज जब वो ये सोच रहा है गाड़ियों का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो उसको आज वो बात समझ में आती है। वो कहता है कि मेरे पिता की मौत इसीलिए हुई थी ताकि मैं एक डॉक्टर बन सकूं और छोटे छोटे गांव में जाकर नौकरी कर सकूं और डॉक्टरों को भी छोटे वाले गांव में ले जाऊं। तो वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए गाड़ी, मुझे नहीं चाहिए गाड़ी, मुझे इस रेस का हिस्सा नहीं बनना है। मैं जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा और एक अच्छा सा डॉक्टर बनूंगा और छोटे छोटे गांव में और डॉक्टर को भी लाऊंगा और खुद भी छोटे गांव में ही काम करूंगा। वो लड़का जो कभी 1 घंटा भी नहीं पढ़ा करता था, अब वो दिन में 12-12 घंटे पढ़ने लगता है और एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है। 10 साल बीत जाते हैं। उस वक्त उन दोनों लड़कों की एज जो थी 18 साल थी, आज 28 साल हो जाती है। तो अब सिचुएशन क्या होगी, अब जो पहला वाला लड़का होगा उसकी सिचुएशन क्या होगी, पहला वाला लड़का क्या सोच रहा होगा। इमेजिन करो कि अगर उसको वो गाड़ी, पहले वाले लड़के को उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस की, बहुत ज्यादा की, मतलब कुछ हुआ ऐसा चमत्कार, उसने ऐसा कुछ काम कर दिया, उसको वो गाड़ी मिल गई, तो क्या वो खुश रहेगा? रहेगा क्या वो खुश? नहीं रहेगा खुश, क्योंकि उसका लालच और बढ़ जाएगा। वो कहेगा कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस किया, मुझे ये गाड़ी मिल गई, मैं इसको और प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे और कुछ चीज मिल सकती है। चलो अगर उसको वो गाड़ी नहीं मिलती है, एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं, अगर उसको वो गाड़ी नहीं मिलती है तो क्या वो खुश रहेगा? रह ही नहीं सकता भाई खुश। उसने पूरी शिद्दत के साथ 10 साल अपने इसमें वेस्ट कर दिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, लास्ट में उसको गाड़ी नहीं मिलती है तो वो खुश नहीं रह सकेगा, क्योंकि उसको किसी भी हाल में चाहिए थी, वो पागल हो जाएगा भाई।
दूसरे लड़के की बात करते हैं। दूसरे लड़के को मान लो कि अगर गाड़ी नहीं मिली, तो पहले लड़के की एक और सिचुएशन लेते हैं। अगर पहले लड़के को BMW गाड़ी नहीं मिली जो उसने सोचा था, उसको कोई दूसरी गाड़ी मिल गई छोटी वाली, तो क्या वो खुश रहेगा? रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसको चाहिए वही थी, उसको चाहिए BMW थी। उसने पूरी शिद्दत के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस किया था। जबकि देखा जाए 28 साल के मिडिल क्लास लड़के के लिए एक छोटी गाड़ी भी बहुत बड़ी बात होती है। दूसरे लड़के को अगर गाड़ी नहीं मिलती है, उन 10 सालों में उसको गाड़ी नहीं मिलती है, तो क्या वो खुश रहेगा? हाँ, वो खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी खुशी गाड़ी में नहीं है, उसकी खुशी उस काम में है जो वो कर रहा है, उसकी खुशी किसी को बचाने में है, उसकी खुशी अपने काम में है जो वो करना चाहता है। अगर उसको वो गाड़ी मिल गई तो क्या वो खुश रहेगा? ऑफ कोर्स रहेगा, क्योंकि उसने मांगी ही नहीं, फिर भी उसको मिल गई। अगर उसकी जगह उसको दूसरी गाड़ी भी मिल जाए तो भी खुश रहेगा वो, क्योंकि उसने अपने काम से मोहब्बत की, लेकिन फिर भी उसको वो गाड़ी मिल गई, तो ऑफ कोर्स वो खुश रहेगा ना। और इन दोनों लड़कों की स्टोरी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैं आपको बताता हूं कि ये जो पहला वाला लड़का है ना, इसको सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना वो मांगेगा, या फिर जहां तक वो सोच सकता है सिर्फ उतना ही उसको मिलेगा। और दूसरे वाले लड़के को इतना मिलेगा जितना उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और पहले वाले लड़के की सिचुएशन होगी, पहला वाला लड़का कहेगा कि ये मैं इस चीज को पाने के लिए मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं, फिर वो अच्छा काम भी करेगा, बुरा भी करेगा। लेकिन दूसरा वाला लड़का कहेगा कि ये जो काम मैं अभी कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए मैं अपनी हर चीज गंवाने को तैयार हूं, मैं अपनी हर एक चीज गंवाने को तैयार हूं इस काम को करने के लिए। पहले लड़के के लिए उसने वो चीज पानी है, उसके लिए उसको बुरा काम करना पड़े, अच्छा करना पड़े, अच्छे कर्म करना पड़े, बुरे कर्म करना पड़े, वो करेगा। लेकिन दूसरे लड़के के लिए दिल से निकला गया कर्म ही सबसे बड़ा धर्म होगा। और फिर उसके सामने चाहे एक इंसान खड़ा हो जाए या फिर 1 लाख आदमी खड़ा होकर आ जाए ना, तो उसे हिलाना तो दूर की बात है, उसे डरा भी नहीं पाएंगे। और डर नाम की चीज उसकी आंखों से बिल्कुल निकल जाएगी, और किसी भी चीज को खोने का डर नहीं होगा उसकी आंखों में। पहला वाला लड़का हमेशा डर में जिएगा, अगर उसको गाड़ी मिल भी जाएगी तो वो हमेशा डर में जिएगा कि कल तक कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं गाड़ी टूट गई तो क्या होगा मेरा। दूसरा वाला लड़का डर में जिएगा क्या? वो अपने काम से मोहब्बत करेगा, उसको अपने काम से मोहब्बत है। वो कहेगा अगर कल तक मेरी गाड़ी चोरी होगी, गिर गई कहीं पे, तो वो दूसरी ले सकता है, क्योंकि उसकी खुशी काम में है। तो ये थी उन दोनों लड़कियों की कहानी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा।